नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं में उनके खिलाफ उबाल है, वहीं दूसरी ओर अब मुंबई पुलिस ने भी उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बताऊं कि मुंबई में शिवसेना के विधायक ने कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने कामरा को व्हाट्सएप पर भी समन जारी किया, साथ साथ उनके घर पर भी समन भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कामरा फिलहाल तमिलनाडु में है, लेकिन उनके परिवार से को समन भेज दिया गया है। साथ साथ पुलिस इस मामले को लेकर जांच करेगी कि क्या कुणाल को इस तरीके का पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए पैसे दिए गए थे, क्या उन्होंने पेड प्रोग्राम किया था। साथ साथ पुलिस दूसरा पहलू इस पर भी जांच कर रही है कि क्या कुणाल ने जिस गाने पर यह टिप्पणी करी है, मजाक उड़ाया है, उसकी स्क्रिप्टिंग भी किसी साजिश के तौर पर करी गई है। इसकी जांच भी पुलिस कराने की तैयारी में है और निश्चित तौर पर इसकी अब जांच होगी। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा दिया था कि कुणाल कामरा के खिलाफ वह जांच होगी, कहीं इसमें कोई साजिश की बू तो नहीं आ रही है। तो यह साफ है कि पुलिस अब कुणाल कामरा के फोन की भी जांच करेगी, साथ साथ उनके इक्विपमेंट की भी जांच करेगी कि क्या इसमें कोई साजिश तो नहीं है। इन दिनों कुणाल कामरा के बारे में बताया जा रहा है कि वह तमिलनाडु में है, तो पुलिस ने व्हाट्सएप पर उन्हें समन भेज दिया है। आपको बताओ कि कुणाल ने इससे पहले एक बयान जारी करके यह कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम पुलिस और कोर्ट का सहयोग करेंगे। लेकिन कुणाल इन दिनों तमिलनाडु चले गए और किन कारणों से गए हैं, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। साथ साथ कुणाल कामरा ने अपने बयान में यह भी कहा था कि आप किसी कॉमेडियन के शब्दों को लेकर किसी कार्यक्रम स्थल को निशाना बनाते हैं तो यह निश्चित तौर पर मूर्खतापूर्ण है। यह कार्रवाई जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने करी, वह तोड़फोड़ करी कार्यक्रम स्थल पर, यह निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहुदापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है, यह कुणाल कामरा ने कहा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई उस तरीके का है जैसे मान लिया जाए कि एक टमाटर से भरा ट्रक को पलटा देना है, क्योंकि आपको चिकन बिरयानी पसंद नहीं है, इसलिए आप ट्रक को ही पलटा दे रहे हैं। तो कामरा ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करी थी। मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि हम इस मामले में कुछ प्रतिक्रिया दिया ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की यह भावना है, तो कार्यकर्ताओं को कौन रोक सकता है। जी हाँ, वहीं मैं आपको बताऊं कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर एक्शन लिया था। साथ साथ उन्होंने यह कहा था कि कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे पर जो यह टिप्पणी करी है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद कुणाल ने यह कहा था कि माफी नहीं मांगेंगे। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी करी है। जब उनसे यह सवाल करा गया कि कुणाल कामरा ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हुए यह कहा है कि जो कार्रवाई कार्यक्रम स्थल पर हुआ है वह बिल्कुल गलत है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति पर पर्सनल उन पर अटैक करें, यह बिल्कुल गलत है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का तो इस देश में माहौल बना दिया है, कुछ लोगों ने देश का चीरहरण किया है, साथ साथ देश को विखंडित करने में भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी है, अवहेलना करी है। तो अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी करी है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं में कुणाल के खिलाफ बेहद उबाल है, लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। साथ साथ शिवसेना के कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि कुणाल जहां मिलेगा, कोई कह रहे हैं कि उसका मुंह तोड़ देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मुंह तोड़ देंगे, कोई कह रहा है मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया कुणाल के खिलाफ मुंबई में देखने को मिल रही है। आपको बताओ कि कुणाल के माता पिता मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन कुणाल इन दिनों तमिलनाडु चले गए हैं। लेकिन अब पुलिस अलग अलग पहलू पर पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया है, जिसमें उनके माता पिता का भी सहयोग लिया जा रहा है। आपको बताओ कि वहीं इस मामले को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और भाकपा माले ने
कुणाल कामरा का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि यह कुछ इस प्रकार की टिप्पणी नहीं है जिससे इतना बड़ा माहौल बनाया जा सके। जी हाँ, तो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी टिप्पणी करी है कि कुणाल कामरा के जो है वह टिप्पणी जो उन्होंने किया है, जो कॉमेडी किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया गया है। जी हाँ, तो कुणाल कामरा के समर्थन में भी कई राजनीतिक दल आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जहां तक कुणाल कामरा की बात है तो कुणाल कामरा ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो पहली बार विवादों में नहीं रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। तो अब उनके मोबाइल के साथ साथ उनके पूरे इक्विपमेंट की जांच की जाएगी कि क्या वो साजिश के तहत इस तरीके का कार्यक्रम तो नहीं करते हैं, क्या उनकी स्क्रिप्टिंग किसी माहौल बनाने के लिए किसी साजिश के तहत तो नहीं करी जाती है। साथ साथ यह भी तय करा जाएगा कि क्या कुणाल को ऐसा कॉमेडी करने के लिए, राजनेताओं का मजाक उड़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं की जांच अब पुलिस करेगी। तो निश्चित तौर पर कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कुणाल कामरा पुलिस की कार्रवाई में उनकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह साफ कह दिया है कि हम माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन हम पुलिस और कोर्ट का सहयोग जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सबों से ये निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ आप सबों से निवेदन है कि आज 9:30 बजे अब हर दिन मैं किसी अन्य मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। आप लोग उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।